हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के सर। और बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, या फिर यूं कह लो अरेंजमेंट वाली चीज़ें इस बोर्ड पे मैंने सब कुछ लिख रखा है। तो इफ़ पॉसिबल आप इनका नोट्स बना लो, या फिर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वो भी ले सकते हो। अदरवाइज़ मैं इसका एक स्नैपशॉट अपलोड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो देखो बच्चों आज के सेशन में डिस्कस नहीं हो पाएंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थ्रू 3D मॉडल्स मैं आपको समझा दूंगा, जिससे कि अगर आप खुद से भी पढ़ो इस चैप्टर को तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए। और एक चीज़ और बता दूं, इफ़ पॉसिबल जो भी मॉडल्स मैं यहाँ अभी बनाऊँगा सब कुछ आपके सामने ही बनाऊँगा, तो आप उसको खुद से भी घर पे ट्राई कीजिए। इससे आपकी विजिबिलिटी 3D को लेकर के, सॉलिड स्टेट को लेकर के बढ़ेगी। तो ये आपको अल्टीमेट इसका फ़ायदा आपको समझ आएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम मॉडल्स पे आते हैं। तो देखो यार, इस चैप्टर में हमें करना क्या है। तो इस चैप्टर में हमें एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का अरेंजमेंट करना है। तो उन सबके बदले आई विल यूज़ द टर्म स्फेयर्स का अरेंजमेंट करना है। तो स्फेयर्स का अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में लैटिस कहलाता है। तो लैटिस को ध्यान रखिएगा, बड़ी चीज़ है। लैटिस किस चीज़ से मिलके बनी होती है? तो लैटिस मिलके बना होता है यूनिट सेल से। तो छोटा सा एक अरेंजमेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है। क्लोज पैकिंग कैसे होती है? तो 1 डायमेंशन में ध्यान से देखिए, एक ही तरीका है मेरे पास कि पहला एटम, फिर दूसरा एटम, फिर तीसरा एटम, फिर अगल बगल बस एटम्स ही आप प्लेस करते जाओ। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये देखो, पहला एटम फिर दूसरा एटम। और अगर 2D की हम बात करें तो 2 डायमेंशन में एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? ये देखो, पहला एटम, दूसरा एटम, ठीक इसके पीछे, इसके आगे, आगे साइड में, इस लेयर को बस आप रिपीट करते जाओ। तो 2 डायमेंशन में एक अरेंजमेंट ऐसा भी पॉसिबल है। एक दूसरा अरेंजमेंट ऐसा पॉसिबल है बच्चों, जिसमें आप थोड़ा सा ध्यान से, जो गैप जनरेट होता है ना पहले लेयर्स की वजह से, वहाँ पर अगर आप एटम्स को प्लेस करते जाओगे तो एक और अरेंजमेंट बन के आता है। तो 2 डायमेंशन में बेसिकली 2 तरीके के अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। पहला तरीका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर नाम से ही क्लियर है कि जैसा लेफ्ट वैसा राइट, वैसा ही ऊपर और वैसा ही नीचे। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें हम गैप्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारी पैकिंग बहुत कॉम्पैक्ट होती है, अच्छी होती है। तो बच्चों कुछ बेसिक चीज़ें थी, मैंने आपको बताई। अब बच्चों अगर आप एटम्स को अरेंज करोगे 2 डायमेंशन में या फिर 3 डायमेंशन में, तो कैसा होगा, कैसे कैसे यूनिट सेल्स बनते हैं, इस पे ज़रा हम नज़र डालते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल कहने का मतलब है, जब भी आप एटम्स को अरेंज करते हो ना, तो बहुत वैरायटी है। आप एज लेंथ ABC को वैरी कर सकते हो, एंगल अल्फा बीटा गामा को वैरी कर सकते हो, और खूब सारे डिफरेंट लैटिसेस बनते रहते हैं। लेकिन हमारा जो क्लास 12th का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्यूबिक यूनिट सेल पहले अच्छे से समझ आ जाए। तो क्यूबिक यूनिट सेल में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला ये सिंपल क्यूबिक, दूसरा बच्चों एक बनता है ये BCC, ये सिंपल क्यूबिक है। ये BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसमें भी ध्यान से देखिएगा, मैं चाहता तो इस अरेंजमेंट को भी दिखाकर कहता कि इसके सेंटर में जो जगह बची है बच्चों, वहाँ आप एटम्स को अरेंज कर लो, लेकिन मैंने वैसा नहीं बोला। क्यों? ध्यान से समझिएगा। सिंस क्यूबिक का मतलब ही है A = B = C, इट मीन्स ये जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ होनी चाहिए और वही लेंथ ऊपर भी होनी चाहिए। ये बनता कैसे है? चलो मान लो सिंपल क्यूबिक बनाना तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक लेयर ले लो आप एटम्स का और दूसरा लेयर पहले लेयर के ऊपर ही रख दो, तो सिंपल क्यूबिक बन जाएगा। लेकिन बॉडी सेंटर्ड कैसे बन पाएगा? तो बॉडी सेंटर्ड में करना कुछ नहीं, जो पहला लेयर है आप इस तरीके से अरेंज करते चले जाओ, पहला लेयर, और जो दूसरा लेयर है उसको बस गैप में फिल करते जाओ बच्चों। ये देखो, ये दिख रहा है ना, इस सेकेंड लेयर का एटम है या स्फेयर है, इसे बस गैप में आप फिल करते जाओ। तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट इज क्लोज टू BCC। बस करना क्या है, अगले थर्ड लेयर को पहले लेयर के ठीक
ऊपर रेप्लिकेट कर देना है, रख देना है। तो इस तरीके से हम क्या बना पाते हैं, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब बच्चों हम बनाना सीखते हैं FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक मैं दो तरीके से बताऊंगा। अभी मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको जो बुक्स वगैरह में दे रखा होता है, ये पहला तरीका है। तो इसको ज़रा समझिएगा कैसे बनाते हैं FCC। तो पहला, सबसे पहले आपको एक लेयर जनरेट करना है जिसमें ऑलमोस्ट SCP कह लो आप, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के पैटर्न को फॉलो करना है। 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे करके बड़ा लेयर भी आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरा लेयर बिल्कुल सिमिलर टू पहला लेयर, लेकिन प्लेसमेंट आप पहले लेयर के वॉइड्स में करोगे दूसरे लेयर को। उसके लिए करना कुछ नहीं, इसका जैसे टॉप पे सिंगल, इसके टॉप को ट्रिपल कर लो और बस कुछ इस तरीके से आपको रख देना है। इन दोनों को पकड़ो और 2 स्फेयर्स और आप ले लो, ठीक है। एक पीछे लगा देना है, ध्यान से, एक सिंगल लिया मैंने, एक यहाँ पीछे लगा दो आप, और एक और स्फेयर ले लो आप और यहाँ लगा लो। देखो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ना, दिस इज व्हाट FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आप देख पाओगे, ये देखो बिल्कुल एक फेस आपको दिख रहा होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्यूब की फीलिंग आ रही है और बीच में ग्रीन बॉल। और ऐसे बच्चों इसमें कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बुलाते हैं FCC। आप खुद से कोशिश करना यार, इसे बनाओ। मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, कुछ नहीं, मैं पूरा आपको ओपन अप करके दिखा दे रहा हूँ वापस से। एक लेयर, ये दूसरा लेयर था ग्रीन का, और तीसरा वाइट बस मैंने प्लेस किया ग्रीन के एक वॉइड में, और इन द सिमिलर फैशन वाइट मैंने प्लेस किया इस येलो के वॉइड में। तो क्या बन गया हमारा FCC। तो बच्चों मैंने BCC बता दिया, सिंपल क्यूबिक बता दिया, FCC बता दिया। अब बच्चों आगे बहुत कुछ इसमें पढ़ने को, समझने को, लेकिन आज मैं थोड़ा आपको वॉइड के बारे में भी बताता हूँ। तो चलिए थोड़ा वॉइड के बारे में भी समझते हैं। सबसे पहला वॉइड जो बच्चों हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्क्वायर प्लानर वॉइड। वो वॉइड कैसा होता है उसको ज़रा हम देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो, जब कभी भी 4 एटम्स के बीच में स्पेस दिखे आपको 2 डायमेंशन में, तो वैसे वॉइड को हम बुलाते हैं स्क्वायर प्लानर वॉइड। 2 डायमेंशन में ही अगर आप 3 स्फेयर्स लेते हो और कनेक्ट करते हो कुछ इस तरीके से, बहुत सिंपल है, 2 को एक साथ कनेक्ट करना, तीसरे को उसके गैप में बस भर देना। तो अब जो स्पेस बीच में क्रिएट होकर आता है, दिस इज नोन एज ट्राइगोनल वॉइड। तो 2 डायमेंशन में ये 2 तरीके के वॉइड हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। अब बच्चों हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों को यहाँ से समझने में दिक्कत होती है, दैट इज व्हाट टेट्राहेड्रल वॉइड। ये क्या होता है? तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड, अभी ये जो ट्राइगोनल वॉइड मैंने लिया था ना, ये बिल्कुल यही चीज़ है, बस इस गैप को आप फील करोगे स्फेयर्स। तो कभी कभी हमें ऐसा देख के लगता है कि सर ये बेस है और ये टॉप है, जो कि वैसा सही नहीं है। आप कहीं से रखोगे ना, इसे कहीं से रखोगे तो आपको दिखेगा कि 3 बेस में चले जाएंगे और 1 टॉप पे चला जाएगा। तो बच्चों जब भी ये 4 स्फेयर कांटेक्ट में आते हैं और जो बीच में स्पेस क्रिएट होता है, वॉइड क्रिएट होता है, उस वॉइड को हम बुलाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। हमें बेसिकली रेगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही पढ़ने हैं, इस कारण से हमें FCC पर फोकस करना होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। फिलहाल होप आपको ये टेट्राहेड्रल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनाते हैं वो भी ज़रा समझना आप। एक ऐसे करके आप ले सकते हो, ध्यान से देखिएगा। ये कैसा है? 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट एटम्स का सबसे सिंपल वाला अरेंजमेंट है, ठीक है। इसका नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन में। अब बच्चों अगर आपने 2 स्फेयर्स लिए, एक स्फेयर को इस गैप में रखा इधर से और एक स्फेयर को आपने इस गैप में रख दिया इधर से, ये देखो, याद रखो ये जो 4 थे, देखो विजन का बहुत इसमें इंपॉर्टेंस है, कहाँ से आप देख रहे हो, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आप खुद से बना के देखोगे, खुद से नोटिस करोगे। कभी कभी क्या फील होगा आपको, अभी ये बना कैसे? 4 थे, फिर से देखो 4 थे, एक आगे से मैंने ऐसे प्लेस किया
और एक मैं दिखा दे रहा हूँ, ये भी आगे से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक आगे से एक पीछे से ऐसे करके, तो देख के क्या लगता है कि 4 है सर, और ऊपर से एक नीचे से एक, जो बेस में बीच में जो स्पेस क्रिएट हुआ उसे हम बुलाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों अगर आप इसको ऐसे भी नोटिस करोगे एज अ बेस, ये देखो मैं अपने हैंड पे इसको रखता हूँ, यू विल रियलाइज कि भाई 3-3 का कुछ अरेंजमेंट है सर। इसमें 3-3 स्फेयर्स भी इन्वॉल्व आपको देख सकते हैं। तो जब कभी भी हम 3 मतलब 2 ट्रायंगुलर वॉइड, ये दिख रहा है, एक ये ट्रायंगुलर वॉइड और एक ऐसा ही ट्रायंगुलर वॉइड कुछ गैप में प्लेस करेंगे तो 6 स्फेयर आ जाएंगे एक दूसरे के कांटेक्ट में, और जो वॉइड जनरेट होगा दैट इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बच्चों हमने ट्रायंगल वॉइड डिस्कस कर लिया, हमने स्क्वायर प्लानर वॉइड डिस्कस किया, हमने टेट्राहेड्रल वॉइड डिस्कस किया, हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिस्कस किया, और लास्ट एक और वॉइड में आपको बता देता हूँ, दैट इज ये क्यूबिकल वॉइड। ये जो वॉइड है, जब कभी भी एक क्यूब बनता है सिंपल क्यूबिक में, तो जो बीच में जो स्पेस जनरेट होके आता है दैट इज नोन एज क्यूबिकल वॉइड। तो बच्चों आज के सेशन को हम लोग यहीं रुकते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं। यहाँ हमने बस ये कोशिश की कि अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं एटम्स के वो हम समझ जाएं, वॉइड्स 3 डायमेंशन में कैसे दिखते हैं वो आपको मैं समझा दूँ। तो नेक्स्ट सेशन में इसके और भी बहुत अच्छे अच्छे जो पार्ट्स रह गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी फ्रेंड्स आप उनको शेयर कीजिए। होप मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँ। जो कुछ भी रह गया होगा अगले सेशन में हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू। FCC सबसे पहले हम लोग बेस प्रिपेयर करेंगे जो इस तरीके से होगा। ध्यान से देखो, डायगोनली ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन एडजेसेंट कोई सा भी बॉल एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। जैसे कि ये बॉल इसके साथ टच में नहीं है, क्लियर है। तो एडजेसेंट वाले बॉल्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, डायगोनली ये एक लोग एक दूसरे को टच करेंगे। ध्यान से आप देख सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम इसके ऊपर एक और लेयर सेट करें बच्चों, जो गैप जनरेट हो रहा है, जैसे यहाँ 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 एंड यहाँ, ये जो 4 जगह जो गैप जनरेट हुआ, अगर हम वहाँ 4 बॉल्स को सेट करें, जो नया स्ट्रक्चर बन के आएगा वो कुछ ऐसा होगा। क्लियर है। मैं वापस से रेफरेंस के लिए आपको दिखा देता हूँ दोनों एक साथ। ये देखो, जो राइट हैंड साइड वाला है वो हमारा बेस है, और उसके बेस के ऊपर हमने 4 नए बॉल्स रखे हैं। ध्यान से देखो, शायद बहुत अच्छे से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये देखो, ये जो है ये इस गैप के ऊपर है, ये जो है इस गैप के ऊपर है, ये वाला बॉल इस गैप के ऊपर, ये वाला बॉल इस गैप के ऊपर। इस तरीके से हमने सेकेंड लेयर प्रिपेयर किया, जो ओब्वियसली पहले वाले लेयर से ओवरलैप नहीं कर रहा। अब हम थर्ड लेयर जनरेट करेंगे। तो थर्ड लेयर विल बी वेरी मच सिमिलर टू योर वेरी फर्स्ट लेयर, और ये बच्चों ऐसा हो जाएगा। ये देखो, तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज़ योर FCC। मैं वापस इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, ऐसा है और फिर से ये ऐसा आ गया, दैट इज़ व्हाट FCC।